तो गाइस कैसे भी अवेकन स्पिरिट के एपिसोड 1 को लेके हाजिर हो। अभी तक मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। वीडियो को लाइक कर देना, अपने मांगा देखने वाले दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। और हाँ गाइस, इस वीडियो के ऊपर जितना लाइक कर सकते हो आप कर लो, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग के लाइक के बेस पे आएगा। और कमेंट करके बताना मैं ये जो सीरीज आपको कैसा लगा। फटाफट से बढ़ते हैं एपिसोड के एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड के स्टार्टिंग में लिनशु सिटी क्यूनफेल क्लैन का सीन दिखाया जाता है। तभी क्यून क्लैन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बताया जाता है कि ये जो कैन क्लैन कॉन्टिनेंट है, इसमें एक ना एक आदमी के पास स्पिरिट होता ही है और उसके पास कल्टीवेशन होता है जो अपने मेटल आर्ट को अवेकन कर सके। उसके पास एक ना एक मेटल आर्ट तो होता ही है, जिसके पास नहीं होता वो एक ट्रस्ट के अलावा कुछ नहीं होता। तभी फिर से बोला जाता है कि ओनली इसमें जिसके पास मेटल आर्ट नहीं है वही इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। मेरे इसका कहने का मतलब ये है कि क्यून क्लैन में अभी एक कंपटीशन चल रहा है जिसमें स्पिरिट अवेकन का बात छिड़ गया है। ये कंपटीशन अर्थ और अबिस क्यून के बीच में होता है, जो कल्टीवेटर को भावुक करके उसके अंदर से स्पिरिट को अवेकन करता है। तभी एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो सेंटर में बैठा होता है और वो कल्टीवेट कर रहा होता है, अपने स्पिरिट को अवेकन करने का कोशिश कर रहा होता है। तभी फिर से बताया जाता है कि ये जो मेटल स्पिरिट है इसका क्लास अलग अलग है, इन लोग को रैंक में डिवाइड किया गया है। सबसे 4th नंबर का जो रैंक रहता है वो अलग ही। पहला नंबर बताया जाता है टियान, दूसरा नंबर बताया जाता है डाई, और तीसरा नंबर बताया जाता है जान, और चौथा नंबर हुआंग बताया जाता है। ये सब जितने रैंक है इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, वो अपने लेवल को 10th लेवल तक लेके जा सकता है अगर उसके पास हुनर है तो। और ये जो रैंक है मेटल स्पिरिट का, इसमें भी कल्टीवेटिंग एमिंडो से कल्टीवेट करने के लिए लेवल बांटा गया है। इस दुनिया इसका मतलब कि इस मेटल आर्ट में जो कल्टीवेशन है वो 1 नंबर बहुत ज़्यादा ही ग्रेट है। उसके बाद आप लेवल थ्रू एमिडो से ब्रेक थ्रू कर सकते हो। इसमें आपको लेवल बढ़ाना होता है। अगर आप कैपेबल हो तो आप अपना लेवल को बढ़ा सकते हो और आगे कर सकते हो, और आप एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ लेके अपना लेवल को आसानी से बढ़ा सकते हो। तब यहाँ से सीन कट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है एक बंदे का सीन जिसका नाम क्यून चैन कौन होता है। इसको मैं क्यून चैन बुलाऊंगा। वो अपना कल्टीवेट कर रहा होता है अपने स्पिरिट को अवेकन करने के लिए। तभी क्यून चैन जो होता है वो अपने आँख खोलता है और पावर को अनलिश करता है। एक व्हाइट टाइगर बाहर आता है, उसने अपने स्पिरिट को अवेकन कर लिया होता है। तभी एक मास्टर का सीन दिखाया जाता है जो चिल्ला के बोलते हैं कि ये तो 5 येलो अरे है, ये तो सही में 5th लेवल का ग्रेट हैंगवन रैंक का है, ये तो बेस्ट मेटल स्पिरिट है। तभी किंचन जो होता है वो खड़ा हो जाता है, तभी उसका तारीफ होने लगता है। सब लोग बोल रहे होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बिग ब्रदर जो है वो तो अलग ही है, उन्होंने तो अपने स्पिरिट को अवेकन कर लिया, वो भी 5th लेवल का स्पिरिट को, वो भी हैंगवन रैंक के लेवल को। ये तो दुनिया में हेवन और अर्थ के बीच में ये बहुत इंटेलिजेंट बंदे हैं। हाँ, ये सही में एक इंटेलिजेंट बंदा है। दूसरा बोलता है ये तो सही में एक इंटेलिजेंट है। पहली बार ऐसा हुआ है कि क्यून क्लैन के इस टाइम में कोई इंटेलिजेंट पैदा लिया है और अपने रैंक को पुशअप किया है। तभी क्यून चैन के तो पढ़ निकल आते हैं। वो अपने मन में बोलता है कि हा सही में एक्चुअली में मैंने अपने रैंक को पुशअप कर लिया, मैंने सही में अवेकनिंग किया है 5th रैंक को, हैंगवन मेटल स्पिरिट। मैं एक सही में क्यून क्लैन का इंटेलिजेंट बंदा हूँ। तभी क्यून चैन जो होता है पीछे घूम के एक बंदे को बोलता है कि क्यून नान, तुम एक कचड़े हो जिसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए, तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तभी एल्डर का सीन दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि नेक्स्ट क्यून नान आएगा। तभी वहाँ पे क्यून नान आ जाता है। एक तरफ क्यून नान होता है, दूसरी तरफ क्यून चैन उसको बोलता है कि कचड़ा कहीं का। तभी वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हे, ये तो एक बच्चे हैं, ये अपने मेटल स्पिरिट को अवेकन करने के लिए आए हैं। यंग मास्टर क्यून नान कौन सा स्पिरिट को अवेकन करेंगे, ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हमारे हिसाब से क्यून चैंग कॉन्ग के से ज़्यादा ही ऊपर हायर लेवल का वो स्पिरिट मेटल आर्ट को अवेकन करेंगे। तभी दूसरा बोलता है कि मुझे अभी से ही फील हो रहा है कि यंग मास्टर जो है वो अलग ही तरह के स्पिरिट को अवेकन करेंगे, जो सबसे अलग होगा। कभी क्यून नान जो होता है वो बैठ जाता है और अपने मन में बोलता है कि ये टाइम आ चुका है, मुझे इसी टाइम का इंतजार था। तभी क्यून नान बैठ के अपना कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है और अपने स्पिरिट को अवेकन करने का कोशिश में लग जाता है। तभी सब लोग बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एल्डर आके सबको चिल्ला के बोलते हैं कि जितने भी हो वो अपना मुंह को बंद करके रखो।
तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ डिस्टर्ब करने का यंग मास्टर को। क्यून नान जो है वो अवेकन कर रहे हैं अपने स्पिरिट को। तभी क्वीन चैन का सीन दिखाया जाता है जो बोलता है कि ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, ये एक मेटल आर्ट है जो हेवन के जैसा होता है। इसे कोई भी ट्रस्ट, मेरे कहने का मतलब कचरा, वो अवेकन नहीं कर सकता। ये क्या सही में 5th लेवल से ज्यादा हैंगवैन मेटल आर्ट स्पिरिट के बराबर ला सकता है अपने अवेकन स्पिरिट को। वो इतना हायर लेवल का स्पिरिट को अवेकन कर पाएगा। चलो अब वेट करके देख ही सकते हो, और क्या मैं बोलूँ। अब देखा जाए कि क्वीन नान कौन सा स्पिरिट को अवेकन करता है। क्या ये सही में वो हायर लेवल का हैंगवैन रैंक का 2nd लेवल को अचीव करेगा। वो देखा जाए। तभी वहाँ पर जितने भी पब्लिक होते हैं वो सब एकदम चुप हो गए होते हैं, क्योंकि क्वीन नान जो होता है वो एक यंग मास्टर होता है, वो अपने स्पिरिट को अवेकन करने का कोशिश कर रहा होता है। तभी क्वीन चैन का सीन दिखाया जाए जो अपने मन में बोलता है कि क्वीन नान तुम एक मेटल स्पिरिट के लोअर लेवल को भी अचीव कर लो ना, बस उतना ही बहुत ज़्यादा है, वो भी हैंगवैन रैंक का। तभी क्वीन नान का सीन दिखाया जाता है जो पावर को अनलिश करके कल्टीवेशन में लग गया होता है और उसके बॉडी से पावर अनलिश हो रहा होता है। तभी वो अपने आंखों को बंद करता है और पावर इतना कस के उसके बॉडी से निकलता है कुछ कहने का नहीं। पूरे क्वीन लैंड के बाहर से वो पावर दिखाई दे रहा होता है। ये देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। क्वीन नान ने एक स्वॉर्ड टाइप के स्पिरिट को अवेकन किया होता है। ये देख के एल्डर जो होते हैं वो चिल्ला के बोलते हैं कि ये तो 1 नंबर का येलो रेयर है, ये तो 1st नंबर का ग्रेट मेटल स्पिरिट हैंगवैन रैंक का है। ये सुन के वहाँ पे जितने भी पब्लिक होते हैं वो लोग तो डर जाते हैं और बोलते हैं साइलेंट होके कि क्या सही में मास्टर ने 1st नंबर के हैंगवैन मेटल स्पिरिट के रैंक को अचीव किया है जो लोएस्ट है। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये तो इम्पॉसिबल है। तभी क्वीन चैन का सीन क्वीन नान का सीन दिखाया जाता है जो बोलता है अपने मन में कि मैंने स्कारलेट फ्लेम टावर को अचीव किया है। ये एक 1st नंबर का ग्रेट मेटल स्पिरिट हैंगवैन रैंक का मेटल स्पिरिट है। ये रियली में एक्चुअली में मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ही हुआ। तभी वहाँ पे कोई कस के हंसता है जोर से, वो और कोई नहीं क्वीन चैन होता है। वो बोलता है कि क्वीन नान मैंने तो ये एक बार भी नहीं सोचा था तुम एक 1st रैंक हैंगवैन मेटल आर्ट रैंक के स्पिरिट को अवेकन किया है तुमने। तभी क्वीन चैन जो होता है वो उंगली उठाते हुए क्वीन नान के ऊपर बोलता है कि क्या तुम एक बच्चे हो, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम तो एक यूजलेस हो, वो भी एक कचरे का टुकड़ा हो तुम, जिसको कचरे में ही रहना चाहिए। अभी क्वीन चैन के बारे में सारे के सारे लोग बोलने लगते हैं कि क्वीन चैन एक सही में टॉप लेवल का जीनियस है, वो भी क्वीन क्लैन में वो एक टॉप लेवल का जीनियस है लैंसू सिटी का। उस स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है ये जो 1st मेटल स्पिरिट रैंक है ये एक लोएस्ट है, सबसे जितने भी मेटल स्पिरिट है सबसे ये छोटा है, ये कम्प्लीटली यूजलेस है मेटल स्पिरिट। जितने भी मोस्ट पीपल जितने भी हैं सारे के सारे लोग 2nd लेवल या फिर 3rd लेवल इससे नीचे नहीं करते हैं, वो लोग हायर लेवल तक हैंगवैन मेटल स्पिरिट लेवल को अवेकन करते हैं। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबका रुतबा ही बदल जाता है। जो यंग मास्टर बोल रहा होता है कि ये तो अलग ही करेंगे अवेकन अपने स्पिरिट को, तभी एक बंदा साइलेंटली बोलता है कि कमीने कहीं के तुम एक कचड़े के टुकड़े हो, तुम कभी भी टॉप लेवल के जीनियस नहीं बन पाओगे, अपने तशरीफ को उठाओ, इधर से निकलो, तुम्हारे लिए ये कभी भी बस का नहीं है। तुमने 1st लेवल हैंगवैन रैंक मेटल स्पिरिट के लेवल को अवेकन किया है, तुम एक कचड़े के अलावा कुछ नहीं हो, तुम्हें तो कचड़े में रहना चाहिए। तभी फिर से बोलता है कि सही में ये सही बात है, तुमने 1st लेवल के हैंगवैन रैंक मेटल स्पिरिट रैंक को अचीव किया है, तुम एक गार्बेज हो जिसको कचरे में रहना चाहिए। तभी वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम एक यूजलेस हो, तुम एक वेस्टेज आदमी हो, कमीने कहेंगे तुम इधर से निकल जाओ, तुम्हें तो क्वीन क्लैन से निकाल देना चाहिए। तभी वहाँ पे 2 एल्डर होते हैं, पहला वाला जो ब्लैक कलर का पहना होता है वो बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तभी दूसरा वाला बोलता है मास्टर की मैंने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टॉप लेवल का जीनियस एक कचरा निकल जाएगा, ये तो सही में एक कचरे का टुकड़ा है जिसको कचरे में रहना चाहिए। तभी क्वीन चैन का सीन दिखाया जाता है जो भीड़ में सबको बोलता है कि मैंने ऑलरेडी अवेकन कर लिया है। आज के टाइम पे जितने भी लोग हैं वो लोग मेटल स्पिरिट से अपर हैं या फिर कम हैं,
खासकर तो 1 लेवल तो किसी का भी नहीं होगा जो हमारे यंग मास्टर का है। ये तो हेवन से मिला हुआ श्राप है इसको। तो क्या हो गया कि वो एक ट्रेजर है, आई मीन टू से एक कचरा है, बट मैं तो एक पावरफुल जीनियस बंदा हूँ। मैंने अपना मेटल स्किल को दिखाया। आप लोग यहीं पे खड़े हैं तो आप इसका रिजल्ट बता सकते हैं। मैं एक कमज़ोर नहीं हूँ, बट ये जो क्यूनान है वो एक सही में कचड़े का टुकड़ा है जिसको कचड़े में ही रहना चाहिए। तभी वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे लोग बात करने लगते हैं। सही में बिग ब्रदर जो है वो एक अमेजिंग बंदे हैं जिन्होंने अपने स्पिरिट को बहुत अच्छी तरह से अवेकन किया है। वो एक स्मार्ट है क्यून क्लैन के। तभी दूसरा बोलता है कि ये फर्स्ट स्टेज है मेटल ऑफ स्पिरिट का, ये सही में एक कचड़े के लायक ही है, इसको तो कचड़े में होना चाहिए। इसे तो सही में क्यून क्लैन के यंग मास्टर के पोस्ट से हटा के क्यून चैन कॉन को दे देना चाहिए, वो एक जीनियस है। तभी दूसरा बोलता है कि हाँ ये सही बात है, क्यूनान जो है वो एक यूजलेस है, उसे ये सब पोस्ट शोभा नहीं देता, उसे तो यंग मास्टर के पोस्ट से हटा देना चाहिए, क्यून क्लैन के यंग मास्टर के पोस्ट से। तभी वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे लोग बोलने लगते हैं कि सही में इसे किक करके इस क्लैन से भगाओ। तभी एक लड़की बोलती है कि क्यून चैन को, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ बिग ब्रदर, आप एक सही में अमेजिंग और जीनियस बंदे हो, आपको तो सही में यंग मास्टर क्यून क्लैन का यंग मास्टर होने का किताब मिलना चाहिए, आपको तो यंग मास्टर होना चाहिए, बेकार में ये क्यूनान बन गया। और यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है, तो आगे मालूम पड़ेगा कि क्यूनान के साथ क्या क्या होता है और ये जो बात है ये कहाँ तक फैलता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस। आज एक ही एपिसोड आएगा बट कल 2 एपिसोड आएगा, अगर लाइक अच्छा हुआ तो। नेक्स्ट एपिसोड के साथ तब तक के लिए पीस आउट।